जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ जी रहे होंगे। दोस्त, मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इससे पहले दोस्त मैंने आपको घातांक के नियम बताए थे, मतलब घातांक के नियम के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट बताए थे, है ना। उससे रिलेटेड कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए थे। और भी देखो, मेरी कई सारी वीडियो मैंने अपलोड आपको कर दी हैं, जैसे कि भिन्न से लेकर के या चिन्हों के मल्टीपल से लेकर के, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सही से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और जो भी देखो, आप किसी भी चीज़ को अगर आप चाहे, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप अगर किसी भी चीज़ को बीच में से देखते हो ना, तो थोड़ा सा मन के अंदर एक वो रहता है, मतलब ठीक से समझ में नहीं आ सकता। मतलब मैं ये कह सकता हूँ, हाँ, वो चीज़ मतलब समझ में आ सकती है जो मैं अभी पढ़ाऊँगा, लेकिन उससे इसी में से जुड़ी हुई अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो पहले मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ थोड़ा सा आप कन्फ्यूजन मतलब आपको हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरी मतलब इससे पहली जितनी भी वीडियो हैं, ठीक है ना, आप प्ले लिस्ट में जाओगे, उसमें अलग से मैंने सभी को डाल रखा है। तो बेसिक पॉइंट जितने भी मैथ से संबंधित, मतलब मैथ के हर चैप्टर से संबंधित जो भी बेसिक पॉइंट बन सकते हैं, मैंने उन सभी को डिस्कस किया है दोस्त, ठीक है। तो अभी क्या है कि देखो, अब मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि मैं आपको वी बोर्ड मास बताऊंगा, उसके क्या नियम होते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखो दोस्त, बोर्ड मास या मतलब वी बोर्ड मास, है ना। तो मैंने इन सभी का देखो मतलब भी यहाँ लिख दिया है, क्योंकि साथ के साथ लिखना थोड़ा सा मतलब ये समय की बचत की कहा, मतलब बचत के लिए मैंने आपको ये पहले ही मैंने आपके सामने लिख दिया है। मैं तो आपको समझा सकता हूँ कि देखो, हम ज़्यादातर हमको क्या पता होता है, सिर्फ बोर्ड मास पता होता है ज़्यादातर को, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले वी भी होता है, और वी का मतलब विनिकुलम, ठीक है ना, विनिकुलम और बार। देखो, इस विनिकुलम से क्या तात्पर्य है, रेखा कोष्ठक दोस्त, रेखा कोष्ठक, ठीक है ना। और हम उसको देखो इस तरीके से कह सकते हैं, इस तरीके से। और ये एक तरीके से मतलब हम इसको क्या भी कह सकते हैं, बार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बार। और बार का जो मतलब होता है ना, जैसे कि ऐसा मान लो, आप यहाँ लिखा हुआ है प्रतिबंधित करना, या आप ऐसा कर लो किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। जैसे कि मान के चलो ये 0.33333 इस तरीके से भी कोई भी संख्या है, तो मैं इस 33 जो आगे तक जा रही है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 3 के ऊपर बार लगा दूंगा। तो इसका मतलब भी क्या हुआ कि यही इसका मतलब हुआ, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि 0.4 के ऊपर बार है, तो देखो इसका मतलब यही होता है 4 4 4 4 4, मतलब कुछ भी संख्या हो सकती है, ठीक है ना। तो इस 4 को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसके ऊपर बार लगा दिया, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक, रेखा कोष्ठक। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, क्योंकि देखो, सवाल को करने से पहले, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स को करने से पहले हमको कम से कम इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। इनके बारे में हमको पता होना चाहिए। ये देखो, हम कैसे करिए, वी के बाद में क्या आता है, वी आता है, फिर ओ आता है, फिर एम, फिर डी आता है, फिर एम, फिर ए, फिर एस, इस तरीके से। हम इसको हिंदी में देखो कैसे याद करते हैं, वी को एक साइड में कर दो, वी को एक साइड में करके फिर हम बोलते हैं को का भागु जोघ, को का भागु जोघ, को का भागु जोघ, मतलब को से कोष्टक, का से का, ठीक है, का लगा होता है। और ये का हमको सवालों के अंदर भी मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। और इस का से क्या तात्पर्य है वो अभी मैं यहाँ बताने वाला हूँ। देखो, तो को का भा से मतलब भाग, गु मतलब गुणा, जो मतलब जोड़, और घ मतलब घटाना। मतलब ये क्रम है इसका क्या है, ये क्रम है। मतलब हमको दोस्त इस क्रम के अनुसार चलना है, इस क्रम के अनुसार चलना है। किस क्रम के, इस क्रम के, ठीक है ना। हमको इस क्रम के अनुसार चलना है। कैसे कि अगर कोई भी मतलब इससे संबंधित, है ना, देखो ज़्यादातर इसका जो उपयोग है वो आपके एक सरलीकरण चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन। उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा। परंतु इसमें होता क्या है ना, इसमें बहुत सारी आपकी कैलकुलेशन ग्रोथ होती है, ठीक है ना। कैलकुलेशन बहुत अच्छे से, मतलब इस चीज़ को करने से ग्रोथ होती है ना, बहुत अच्छे से आपको कैलकुलेशन सही ढंग से आ जाएगी दोस्त। तो मैं समझ सकता हूं कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, रेखा कोष्ठक, ठीक है ना। आपको सवाल के अंदर ये देखने को मिलेगा, जैसे कि 2/3 प्लस 5/4, इस तरीके से कोई संख्या होगी, किसी ब्रैकेट के अंदर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है, और उसके ऊपर यहाँ बार लगा होगा ऐसे करके,
ठीक है ना, उसके ऊपर क्या लगा होगा, बार लगा होगा दोस्त, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम क्या, या तो हम इसको बार बोल दो या इसको हम क्या कह सकते हैं, रेखा कोष्टक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्त। उसके बाद में देखो दूसरे नंबर पर क्या आता है, मतलब इसी में V के बाद में B आता है, और B से मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ब्रैकेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, कोष्टक। क्या कहते हैं, कोष्टक। अच्छा देखो कोष्टक, अब इस कोष्टक से भी देखो क्या तात्पर्य है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये कोष्टक भी ना 3 तरीके का होता है, ठीक है ना। ये कोष्टक भी 3 तरीके का होता है जो हम इसमें सॉल्व करते हैं। वो कौन कौन सा, देखो सबसे पहले होता है देखो दोस्त छोटा कोष्टक, ठीक है ना, सबसे पहले छोटा कोष्टक। उसके बाद में होता है, इसको बोलते हैं, सॉरी, फिर होता है ये मझला कोष्टक, इसको क्या बोलते हैं, मझला कोष्टक। और उसके बाद में होता है बड़ा कोष्टक, उसके बाद में क्या होता है, बड़ा कोष्टक। मतलब इसको सॉल्व करने का जो नियम होता है, ठीक है ना, जो नियम होता है, नियम क्या कहता है दोस्त, नियम ये कहता है मेरे भाई, नियम ये कहता है कि इस तरीके से जब भी कोष्टक होगा सवाल के अंदर, ठीक है ना, इस तरीके से, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्टक वाली जो संख्याएं होंगी ना, जो छोटे कोष्टक के अंदर होंगी, तो सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सबसे पहले हम उनको हल करेंगे। उसके बाद में जो फिर मझला कोष्टक के अंदर आएंगे, हम मझला कोष्टक को हल करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम बड़े कोष्टक को हल करेंगे, ठीक है ना। ओके, अच्छा इसके बाद में ओ से तात्पर्य दोस्त क्या, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, ठीक है ना, का। और ये क्वेश्चनों में का लगा मिलेगा आपको, तो भैया का से क्या मतलब है, तो का से मतलब दोस्त मेरा सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ जहाँ का लगा होगा वहाँ हम क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। और वो ये दर्शा रहा होगा कि हमको भैया, हमको क्या, देखो अगर कहीं डिवाइड भी है और ये गुणा भी है, जोड़ भी है, घटाना भी है, अगर का लग रहा है तो इन सबसे पहले हमको का वाली, मतलब जिन संख्याओं के बीच में का लग रहा है हमें वो संख्या हल करनी होंगी, ठीक है ना, सबसे पहले वो वाली संख्या सॉल्व करनी होंगी दोस्त, ठीक। अच्छा उसके बाद में देखो डिवीजन, है ना, या हम इसको डिवाइड भी कहते हैं, डिवाइड करना, है ना, डिवाइड करना या डिवीजन। तो डिवीजन से क्या तात्पर्य दोस्त, डिवीजन से तात्पर्य मेरा क्या, भाग, ठीक है ना, किसी मतलब उन जहाँ भी ये वाला चिन्ह, ठीक है ना, देखो ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह होगा ना, गुणा का कौन सा, देखो ये वाला चिन्ह होगा, जोड़ का ये वाला चिन्ह होगा, और घटाने का ये वाला चिन्ह होगा। अब इससे तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ भी गुणा आ गया, कोष्टक का मैंने बता ही दिया, देखो यहाँ पे, है ना, इस तरह के कोष्टक। रेखा कोष्टक ये भी मैंने बता ही दिया, है ना, रेखा कोष्टक ये भी मैंने बता ही दिया। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर इस तरीके से जो लगा होता है उसी को क्या कहते हैं दोस्त, रेखा कोष्टक। उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या होता है दोस्त, डिवीजन हो गया हमारा भाग। फिर हमारा होता है मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन। और इसका मतलब होता है दोस्त, इसका मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। मतलब जिन संख्याओं के बीच में ये वाली चिन्ह होगा, ये वाला, तो हम कह सकते हैं कि उनकी आपस में क्या करनी है, हमको गुणा करनी है, उनकी आपस में क्या करनी है, गुणा। देखो अच्छा उसके बाद में क्या नंबर है भैया, क्रम। अगर हम इस क्रम को देखें तो उसके बाद में क्रम कहता है एडिशन, है ना, एडिशन मतलब जोड़, या हम ऐसा करते हैं ना, किसी चीज़ को ऐड करना, है ना, ऐड करना मतलब जोड़ना। तो उसके बाद में क्या आएगा दोस्त, ऐड, एडिशन, जोड़। फिर हमारा सब्ट्रैक्शन, है ना, फिर क्या है हमारा सब्ट्रैक्शन मीन्स घटाना, क्या, घटाना। तो इसका देखो पूरा इसका मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य दोस्त ये है कि जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है ना, जब हमको कैलकुलेशन करनी होती है, और ऐसे सवाल मैं आपको, ऐसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, तो उसमें सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि कहीं विनिकुलम मतलब रेखा कोष्टक तो नहीं लगा हुआ उस कैलकुलेशन के बीच में, उन संख्याओं के बीच में। अगर लगा हुआ है तो भैया सबसे पहले ये वाली चीज़ को हल करना होगा। तो इनका ये क्रम है, ठीक है ना, और ये क्रम ये दर्शाता है कि पहले आप मुझे देखोगे, फिर मुझे देखोगे, फिर मुझे देखोगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरीके से हम इसको करते हुए चलते हैं, इस तरीके से हम इसको करते हुए चलते हैं। अच्छा अब जैसे अगर उसमें बार नहीं है, अगर रेखा कोष्टक नहीं है, तो अगली चीज़ हम क्या देखेंगे, कोष्टक देखेंगे। क्या उसके अंदर कहीं कोष्टक लगा हुआ है, अगर लगा हुआ है तो भाई हम सबसे पहले वो कोष्टक वाली संख्याओं को हल करेंगे, सबसे पहले कोष्टक वाली संख्याओं को हल करेंगे। अगर कोष्टक भी नहीं है, ठीक है ना, होती है ना बड़ी दिक्कत होती है, बोला इसमें तो कोष्टक ही नहीं है, अब कैसे करें। तो दोस्त क्योंकि ये हमको देखो, मुझे तो होती थी जिस टाइम पे मैंने कभी इस चीज़ को पढ़ा था, ठीक है ना, मुझे तो होती थी, और मैं इस चीज़ को पूछता था, है ना, जब अपने गुरुजी से पढ़ता था तो मैं बोला सर अब मैं इसको कैसे करूँ, इसमें तो कोष्टक है ही नहीं। तो
अब यहाँ हम समझ में आ रहा है, अगर कोष्टक नहीं है तो छोड़ो, उससे अगली चीज़ को देखो, क्या अगली चीज़ है उसमें। अगर हम बोलते हैं का, इसमें तो का भी लगा हुआ नहीं है, अगर लगा हुआ है तो पहले का वाली चीज़ को हल करेंगे, अगर नहीं लगा हुआ तो फिर देखेंगे हम क्या ढूंढेंगे उसमें, कहीं भाग तो नहीं लगा हुआ, अगर भाग लगा हुआ है तो हम भाग वाली चीज़ को हल करेंगे, अगर भाग भी नहीं लगा हुआ तो क्या देखेंगे दोस्त, गुणा देखेंगे, है ना। तो मतलब किसी चीज़ को जोड़ने और घटाने से पहले उसमें क्या करनी पड़ेगी, हमको गुणा करनी पड़ेगी, उसके बाद में उस चिन्ह को जोड़ेंगे और कहीं घटाने का चिन्ह होगा तो हम उनको घटाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जो ये चीज़ है आप इसकी एक अच्छे से इमेज बनाओगे अपने दिमाग के अंदर, और आप समझ चुके होंगे कि वी को का भागु जोग, मतलब हमको इसके नियम से चलना है कि सबसे पहले वार यानी कि रेखा कोष्टक को हटाना है, फिर उसके बाद में कोष्टक को हटाना है, फिर अब उसके बाद में ओ मतलब ऑफ मतलब का को हटाना है, फिर डिवीजन मतलब भाग को हटाना है, ठीक है ना। भाग हटाने के बाद में फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद में गुणा को हटाना है, फिर एडिशन जोड़ को घटाना है, फिर सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने को हटाना है, ठीक है ना। तो मैं ये चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी दोस्त। मैं इसको मिटा देता हूँ और इसी से संबंधित हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं उनको बता देता हूँ अच्छे तरीके से दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। चलो देख लेते हैं इससे संबंधित क्वेश्चनों को। देखो दोस्त, ये हमारे सवाल हमने इनको उतार लिया है कुछ, है ना। बोर्ड मास से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे से पॉइंट मैंने आपको लिख लिए हैं, 12 पॉइंट है, ठीक है ना। और भी हम आगे करेंगे, है ना। एक क्लास और बनाऊंगा मैं इसी से रिलेटेड, और उसमें जितना भी हो सकेगा, है ना, 10-12 पॉइंट में मतलब वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो अभी हम इनको देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में आने लगेगा। देखो अब यहाँ सिर्फ मेरे को 2 चीज़ दिख रही हैं, सिर्फ 2 चीज़। इनमें से देखो मेरे को क्या सिर्फ जोड़ और घटाना दिख रहा है, इसके अलावा इनमें से कोई चीज़ है ही नहीं। तो जब देखो जो चीज़ है नहीं ना, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं रखना है, ठीक है ना। ना तो इसमें वार है मतलब रेखा कोष्टक नहीं है, ना ही इसमें कोई कोष्टक है, ना ही इसमें कहीं गुणा है, ना ही इसमें कहीं भाग है ना, तो ना ही इसमें कहीं का लगा हुआ। तो मेरे को सिर्फ 2 चीज़ देखनी है, और 2 चीज़ क्या है वो, उसमें जोड़ और घटाना। तो देखो मैंने आपको एक वीडियो में पहले ही बता रखा है, जो चिन्हों वाली जो गुणा वाली जो वीडियो है, उसमें मैंने क्या बताया आपको कि भाई देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको इस तरीके से जब जोड़ना हो तो पहले हम एक प्लस प्लस वालों को एक जगह कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम प्लस। अब देखो यहाँ आप खुद बता सकते हो कि ये वाली संख्या क्यों है प्लस की, क्योंकि इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है, और मैंने बता रखा है कि जिस संख्या के पीछे कोई भी चिन्ह ना हो वो संख्या अपने आप में धनात्मक होती है, मतलब वो प्लस की होती है। तो आप खुद बताओ ये प्लस की होगी और ये प्लस की होगी। तो इसमें 2 संख्याएं प्लस की हैं, कौन कौन सी, 755 और 245। तो हम इन दोनों को एक जगह कर लेंगे, है ना, 755 और 245, ठीक है भाई। और माइनस कितना करेंगे इसमें से, मतलब फिर उसमें से इसको घटा देंगे। अच्छा क्या हम इनको अलग अलग जोड़ कर देखेंगे, देखो कोशिश करो आप, कोशिश क्या करना है हमको फास्ट जोड़ने की। या तो आप ऐसे जोड़ो, इकाई इकाई का 5 5 10 की 0 हाथ चले 1, 5 4 9 1 10 की 0 हाथ चले 1, 7 2 9 1 10, पूरा पूरा 1000 हो गया, ठीक है ना। या आप ऐसे दिमाग लगाओ, ये पूरा 700, ये पूरा 200, ठीक है ना। अब इसमें 55 अलग है, इसमें 45 अलग है। आप 55 और 45 को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग से, मतलब इसको आज जैसे ये दिमाग हो गया ना, तो इसको एक साइड में 55 और 45 को रखो और एक साइड में 700 और 200 को रखो। तो सीधा सीधा आप बता सकते हो कि 700 और 200 900, ठीक है ना। और 55 और 45 कितने होते हैं, देखो 45 के ये 55 50 से 5 फालतू हैं, अगर 45 में आ जाएंगे तो 50 हो जाएंगे, तो मतलब दोनों जगह 50-50 हो जाएंगे। तो सोचो खुद। अब आप बोलोगे इतना टाइम तो मैंने ऐसे ही लगा दिया, है ना, ये भी तो बात है भाई। ये जो टाइम लगता है ना, ये आपको समझाने की वजह से लगता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसा हो गया, मैं मतलब खुद ने इतने टाइम में बोला है। तो वो अगला अगर कोई बोल रहा है ना, चाहे वो कोई भी टीचर हो, ठीक है ना, या कोई भी आपका साथी हो जो आपको समझा रहा है, ठीक है ना, अगर वो इस तरीके से बता रहा है ना, मतलब थोड़ा सा, तो आप ये समझो कि वो चाहता है कि आपको ना छोटी से छोटी बात आपके दिमाग में बढ़ जाए, ठीक है ना। तो देखो 7 और 2 9, 900 हो गया सीधा, मतलब 700 और 200 900, और पूरा 55 और 45 पूरा 100 बन जाएगा। तो 900 और 100 कितना हो गया, पूरा 1000 हो गया। तो दोस्त एक बात बताओ मुझे, अब 1000 ये लास्ट में क्या बचेगा, 1000 प्लस के हो गए और 600 कितना 645 माइनस के हो गए। तो 1000 में से जब 645 घटाएंगे, ये ऐसे सोच लो। अब फिर वही वाली बात आती है कि जब हम 45 को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, 1000 में से जब 600 घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना बचेगा,
1000 में से 600 घटाएंगे तो कितना बचेगा 400, ठीक है ना, कितना बचेगा 400। अच्छा अब इसमें से देखो 45 भी तो घटाना है हमको, क्योंकि हमने 45 में साइड में किया था, तो जब 45 और घटा देंगे तो कितना बचेगा 355, ठीक है ना, कितना बचेगा 355। तो आप इसको समझ गए होंगे दोस्त, 355, ठीक है ना। तो अब ये किसका बचेगा, प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, तो दोस्त ये प्लस का बचेगा, क्योंकि हमारे प्लस के ज़्यादा हैं, ठीक है ना। यहीं अगर ये माइनस के ज़्यादा होते तो हमारा ये माइनस का बचता। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। दूसरे नंबर पर आ जाओ। अब देखो वही चीज़ हमको इसमें क्या ढूंढना है, हमको बस इसमें दो ही चीज़ नज़र आ रही है, वो क्या, जोड़ और घटाना, जोड़ और घटाना नज़र आ रहा है। इसके अलावा हमको ना इसमें गुणा नज़र आ रही, ना कहीं इसमें कोष्टक लगा हुआ नज़र आ रहा, ना ही कहीं इसमें भाग लगा हुआ आ रहा नज़र, और ना ही कहीं हमें इसमें का लिखा हुआ नज़र आ रहा। तो हमें सिर्फ जोड़ और घटाना नज़र आ रहा। तो हम क्या करेंगे, प्लस और प्लस को एक जगह कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक जगह कर लेंगे। क्या माइनस माइनस वाले एक जगह हो जाते हैं? हाँ, जिस तरीके से प्लस वाले जुड़ते हैं ना, उसी तरीके से माइनस वाले भी जुड़ते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ ये माइनस के 2 और माइनस के 5 तो कितने हो गए, तो हम कह देंगे माइनस के 7, ठीक है दोस्त, हम क्या कह देंगे माइनस के 7। अब ऐसे ही माइनस के 368 और माइनस के 345, तो हम इनको क्या कर लेंगे, एक जगह जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लस वाले, सबसे पहले कौन से देखते हैं दोस्त, हम देखते हैं प्लस वाले। अच्छा एक बात बताओ, देखो ये दोनों, ये प्लस का है कितना 422 और ये प्लस का है 528, ओके। अब ये प्लस और प्लस देखो वही वाली बात आ रही है, 528 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, ऐसे 422 को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो, तो 500 और 400 900, सीधा सीधा 900 हो गया। अब ये 28 है, देखो 28 और ये 22, तो 20 से 2 ही तो फालतू है, 20 से कितना फालतू है 2। अगर यहाँ जब 2 आ जाएगा तो अपने आप में 30 बन जाएगा। ये 900 तो हो ही गया, इसको तो हमने दिमाग में सेव रखा है कि ये सेव करके रखा हुआ है कि 500 और 400 900 तो हो ही गया। उसके बाद में देखो 28 और 2 30 और 30 और 20 50, तो कितना हो गया 950, कितना हो जाएगा दोस्त 950, ठीक है ना। या आप इसको देखो ऐसे भी जोड़ सकते हो कि जब ये प्लस का कौन कौन सा है, देखो प्लस का कौन सा है 528 और कितना है 422, ठीक है ना। अब हम यहीं से पता कर सकते थे कितना 950 बन रहा था ना, तो देखो 8 और 2 10 की 0, हाँ 1 2 और 2 4 और 1 5 और 5 4 9, तो देखो 950 इस तरीके से हुआ। ये तो हमने प्लस का जोड़ लिया। वैसे ही हम देखो माइनस का एक जगह करेंगे, माइनस के को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो प्लस का कितना बना मेरा दोस्त, प्लस का बना 950। अब देखो माइनस का कितना है, देखो फिर वही वाली बात, अगर मैं इनको ऐसे जोड़ूं तो 300 और 300 600 तो पूरे सीधे सीधे हो रहे हैं, ठीक है ना। 300 और 300 दोस्त मेरे 600 तो सीधे सीधे हो रहे हैं। 68 में अगर मैं 2 और मिला दूं तो ये 70 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कितने हो गए 670 हो गए। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 गए थे तो 43 तो बचे, है ना। अब 43 70 और 40 कितने होते हैं, 70 और 40 110 होते हैं, है ना। 70 30 कितना 100 और 10 मतलब 40 कितना 110, तो यहाँ 43 है ना, तो 113 है ना, 113। चलो आप ऐसे ही जोड़ लो, कितना 368 माइनस 345, ये भी दोनों किसके, ये माइनस के ना दोनों, तो 8 5 13 का 3 हासिल 1 6 4 10 6 4 10 और 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 1 7, मतलब 713 ये हो गया। तो माइनस का कितना हुआ मेरे दोस्त 713। अब आप इसमें से घटा नहीं सकते क्या, बिल्कुल घटा सकते हो दोस्त। प्लस के कितने हैं 950, माइनस के कितने हैं 713, ज़्यादा किसके हैं प्लस के, तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में तो आएगा, तो माइनस 713। तो मैं डायरेक्ट यहाँ घटा दूँ ना माइनस के 713। देखो 0 में से 3 जाता है, नहीं जाता, यहाँ से हम दाएँ लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10। जब ये 10 हुआ, 10 में से 3 गया, कितना बचेगा दोस्त 7, कितना बचेगा 7। यहाँ से 1 चला गया था 4 बचा, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा 3, यहाँ से तो कुछ गया ही नहीं, तो 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, तो ये कितना आ गया दोस्त 237। और ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं घटाते वक्त, ठीक है ना। तो 237 दूसरे नंबर का भी खत्म फंडा, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर आ जाओ। अब देखो इसमें वही बात, वार नहीं है, कोष्टक नहीं है, उसके बाद में का भी नहीं लगा हुआ, उसके बाद में भाग भी नहीं लगा हुआ, गुणा इसमें लगी हुई है। तो हम जोड़ने और घटाने से पहले क्या करेंगे, जोड़ने और घटाने से पहले गुणा का नंबर आता है, तो हम इन दोनों की आपस में क्या करेंगे, गुणा। देखो इन दोनों के बीच में ही तो गुणा हो रही है ना भाई दोस्त, किन किन के बीच में गुणा हो रही है, 9 और 9 के बीच में। वैसे यहाँ पे किन किन के बीच में हो रही है, 7 और 7 के बीच में। तो 9 की 9 में गुणा करते हैं तो 81, देखो प्लस लग गया, 7 की 7 में गुणा करते हैं तो 49, माइनस लग गया कितना 120। अब ये पिछले 2 जो क्वेश्चन किए उनकी तरह बन गया, ये क्या बन गया, अब इसमें सिर्फ हमको जोड़ना और घटाना रह गया। जोड़ना कौन कौन सा, 81 और 49, है ना, 81 और 49। अब यहीं तुम सोच लो भाई, ये 49 है, अगर ये
80 से एक ही तो फालतू है 81, और मैं इस एक को यहाँ दे दूँ तो 50 हो जाएगा सीधा सीधा। तो 80 और 50 कितना हो गया, 8 5 13, 130 हो गया, है ना। तो प्लस का कितना हो जाएगा 130, और माइनस का कितना 120। तो जब 130 में से 120 जाएगा तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, लास्ट में कितना बच जाएगा 10। कितना बच जाएगा 10, यही हमारा आंसर हो गया। प्लस का क्यों बचा, क्योंकि देखो ये प्लस के ज़्यादा हैं, 130 प्लस के ज़्यादा हैं, माइनस के 120 कम हैं। अगर यहीं प्लस माइनस के 130 ज़्यादा होते और प्लस के 120 होते तो हमारा माइनस का 10 बचता दोस्त, ठीक है। चलो अगला नंबर देखते हैं। देखो भाई, आप जो भी इस क्लास को देख रहा हो भाई, मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, तो मैं चाहूँगा कि देखो, मैं हर क्लास में एक ही बात बोलता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जो भी देख रहा होगा ना, उनमें से मोस्टली लोगों को, मतलब ज़्यादातर अधिकतर छात्रों को ये वाली चीज़ें, है ना, मेरे दोस्तों को अधिकतर ये वाली चीज़ें आती हों। पर देखो, ये मुमकिन नहीं है कि सभी को आती हों, ठीक है ना। तो हमको हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आती है तो ठीक है, बस उसको स्किप किया, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये सोचो कि यार अगर मैं इस चीज़ को किसी ऐसे अपने साथी के साथ साथ शेयर कर दूं, या जिसने अभी 12th किया है, या जो अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला है, ठीक है ना, तो हो सकता है उसको ना आती हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। अब उसमें देखो, जितना योगदान मेरा रहेगा ना इसको बताने में, उतना ही ये योगदान आपका भी रहेगा, क्योंकि आपने उसको, है ना, आपने उसके उस वहाँ तक उस चीज़ को पहुँचाया, तो उतना ही योगदान दोस्त आपका भी रहेगा, ठीक है। देखो तीसरा नंबर आता हूँ, चौथा नंबर। अब इसमें भी देखो सिर्फ गुणा और प्लस वाली बात है, इसमें तो माइनस भी नहीं है ना। तो सबसे पहले हम प्लस से पहले क्या करेंगे, क्या हम इन दोनों को जोड़ दें आपस में, ना, हम इनको अभी जोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुणा हो रही है, तो हम इनमें गुणा करेंगे सबसे पहले। और गुणा देखो किन किन संख्या के बीच में हो रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेकर दोस्त यहाँ तक इनमें गुणा हो रही है, ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इनमें गुणा हो रही है। अब एक बात बताओ, मैं अगर करूँ 35 पंजे, मतलब ऐसे मैं पहाड़ा पढ़ जाऊँ, 35 से कम 35, 35 दूनी 70, है ना। तो इस तरीके से तो आप पहाड़ा पढ़ नहीं सकते, या आप सीधा सीधा कैसे दिमाग लगाओगे भाई, 30 पंजे 150 और 5 पंजे 25, कितने हो गए, 175 हो गए, ठीक है मेरे दोस्त। लेकिन उससे भी कहीं आसान बन जाएगा, कैसे मैंने आपको बता रखा है, अगर 5 के साथ में 4 या 2 या 10, अगर 5 के साथ में कुछ भी ऐसी संख्या मिल जाए जिससे 0 बन जाए, तो वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन यानी कि गुणा करना थोड़ा सा आसान बन जाता है। कैसा बन जाता है मेरे दोस्त, ये देखो, अगर ये 35 है, मैं इसमें गुणा करूँ 5 चौक 20 की, तो देखो 35 दूनी 70 सीधा सीधा, है ना, 35 दूनी 70, और ये कितना आ गया भाई, हाँ ठीक है, 35 दूनी 70 और ये 0, बिल्कुल 700 आ जाएगा ये, है ना। कितना आ गया 700, कैसा आ गया देखो, दोबारा समझ लो। मैंने क्या बोला, अगर 5 के साथ में 2 मिल जाए या 4 मिल जाए या 10 मिल जाए, तो सबसे पहले उनकी गुणा करो। अब इसको देखो लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप कहोगे ये तो बड़ा हो रहा है, ऐसे तो हम ऐसे ही गुणा कर लेते। तो दोस्त मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो। तो क्या करना क्या है, अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बनानी है। 35 तो साइड में है, 35 हमारा साइड में है, 5 में जब गुणा 4 की करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो 20 जब आएगा ना, तो उस 0 से थोड़ा सा हटा दो, सिर्फ 2 से देखो, तो 35 दूनी 70 होते हैं। 70 तो हमने लिख दिया, जब हमने 0 को साइड में हटाया था, आप उस 0 को भी लगा दो, तो 700 हो गए। हम इसको मन ही मन में भी तो कर सकते थे, लेकिन ये चीज़ अगर मैंने लिख के बताई है तो ये आपको समझाने की वजह से बताई है, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया दोस्त, ये आ गया आपका 700, यानी कि 700 प्लस। वैसे ही देखो यहाँ देख लो, अब मैं इसको देखो ऐसे करके करूँ ऐसे ही, 5 दूनी 10, 10 में सिर्फ 1 आ रहा है, 1 0, 27 से कम 27, कितना आ गया 270 आ गया, ठीक है ना। तो ये 270 आ गया। अब मैं इसको ऐसे करने लग जाऊँ, 27 पंजे इतना, फिर उसके दूनी इतना, है ना, या 27 दूनी 54, 54 पंजे, थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन ये कितना आसान हो गया। 5 दूनी 10, 10 में सिर्फ 1 और 0 को थोड़ी देर के लिए डिसाइड करो, जब 27 का मल्टीपल 1 में करोगे तो 27 आएगा, आप 0 को लगा दो, 270 हो गए, ठीक। तो यहाँ मेरा कितना आ गया दोस्त, 270। अब हम क्या इनको इस तरीके से जोड़ेंगे जैसे पहली दूसरी क्लास में जोड़ते थे, ऊपर नीचे रख के। अरे नहीं मेरे भाई, देखो 700 सीधा सीधा ये रहा, 200 सीधा सीधा ये रहा, 7 और 2 9, 900 हो गया और 970 हो गया, ठीक है ना। तो हम पता कर लेंगे ये कितना आ गया, 970 आ गया दोस्त, ठीक है ना। अब ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये आपको सिर्फ समझाने की वजह से बता रहा हूँ। आप में से कुछ लोग ये भी दिमाग लगा लेंगे, अरे ये तो इजी आसान सी संख्याएं हैं, आसान से आपने जोड़ घटाने लिख दी, इनको तो कोई भी कर सकता है। आपको एक बार तरीका आ जाना चाहिए। जब तक आपको तरीका नहीं आएगा ना, तो आप आसान भी नहीं कर पाते और कठिन भी नहीं कर पाते। जब तरीका आ गया तो आप कठिन से कठिन भी कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, उसके लिए मेरे दोस्त चाहिए होती है प्रैक्टिस, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, फिर वो कठिन भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक भी ये वाली बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, 5th नंबर देखते हैं दोस्त फटाफट से। 5th नंबर,
अब देखो इसमें गुणा भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और भाग भी आ रहा है। भाई वाह, तो मतलब यहाँ कहाँ तक पहुँचे हम, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, मतलब ये भाग से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ से, भाग से। तो अब इसमें देखो मेरे को ना तो बार से कोई मतलब है, ठीक है, ना मेरे को इसमें को से कोई मतलब है, को लगा हुआ है ही नहीं, है ना, को का मतलब कोष्टक, का से भी मेरे को कोई मतलब नहीं, इसमें का भी नहीं लगा हुआ, तो इसमें भा मतलब भा यानी कि भाग से। तो मैं सबसे पहले पता है इसमें क्या सॉल्व करूँगा, मैं भाग को ही सॉल्व करूँगा। और भाग किन दो संख्याओं के बीच में हो रहा है, आप आराम से बता सकते हो कि भैया 42 और 7 के बीच में हो रहा है भाग, 42 और 7 के बीच में हो रहा है भाग। तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, जब 42 में 7 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा, 7 6 42 होते हैं ना। उसके बाद में गुणा, फिर कितना 6, फिर प्लस, फिर कितना 36, है ना, फिर माइनस कितना 70। अब देखो अब क्या करूँगा मैं, अब क्या इनको मैं जोड़ दूँ या इनको मैं घटा दूँ, नहीं, जोड़ने और घटाने से पहले तो मेरे दोस्त इसमें गुणा करनी होती है। जोड़ने और घटाने से पहले क्या करनी होती है, गुणा। तो अभी गुणा किन किन संख्याओं के बीच में हो रही है, तो आप कह सकते हो कि भैया गुणा जो हो रही है वो 6 और 6 के बीच में हो रही है, ठीक है ना। आप कह सकते हो गुणा 6 और 6 के बीच में हो रही है। तो अब आप बताओ क्या इसको आगे एक लाइन लिखने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है यार, इसमें क्या लिखने की ज़रूरत है। देखो 6 छंग 36 हो जाएंगे, ठीक है, और 36 और 36 को जोड़ेंगे 72 हो जाएंगे। अब 72 में से 70 को घटाना है, तो आराम से आप कह सकते हो कि 72 यानी कि वो प्लस के हैं तो ज़्यादा हैं, 70 यानी कि वो माइनस के हैं कम हैं। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 और वो प्लस का रहेगा, क्योंकि प्लस के ज़्यादा थे, हमने माइनस को घटाया, है ना। माइनस का हल्का पड़ गया, कमज़ोर पड़ गया, चित्त कर दिया प्लस वाले ने माइनस को, है ना। अगर माइनस का भारी होता और प्लस का हल्का होता, है ना, तो कैसे, मान के चलो यहाँ पे माइनस के 72 होते और ये प्लस के 70 होते, तो तब कितना आता, तब माइनस का 2 आता मेरे दोस्त, है ना, तब माइनस का 2 आता। तो अब भारी कौन है, 72, यानी ज़्यादा है वो। चलो ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथी। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, इसको शेयर वेयर कर देना थोड़ा सा, है ना, और लाइक वाला सिस्टम तो वही हर बार वाला जो मैं कहता हूँ, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है या मेरा तरीका आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो आपके यहाँ से आवाज़ निकलनी चाहिए पसंद की, है ना, कि हाँ हमको ये वाली चीज़ पसंद आ रही है और हम इसको पक्का हम इसको शेयर करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, पक्का हम इसको शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो अगले पर आ जाओ मेरे साथी, अगले पर आ जाते हैं हम, ठीक है। अब इसमें मेरे भाई देखो, इसमें भी वही गुणा भी दिख रहा है मेरे को, प्लस भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, भाग भी दिख रहा है, बिल्कुल पहले सवाल की ही तो तरह है। तो हमको सबसे पहले क्या करना है इसमें मेरे भाई, सबसे पहले हमको भाग ही तो करना है। तो जब हम इसमें भाग करेंगे तो देखो 40 माइनस 5 गुणा में कितना 3, है ना, प्लस में कितना 5। अब देखो माइनस, अब भाग हमारा इन दो संख्याओं के बीच में तो हो रहा था, 12 और 3 के बीच में, तो डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ 3 चौक 12, है ना, तो 4 बार जाएगा, कितने बार कटेगा ये, 4 बार कटेगा मेरे साथी। अच्छा मैं इसको डायरेक्ट काट रहा हूँ, है ना, मैं इसको डायरेक्ट काट रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान लगा लेना, बिल्कुल दिमाग, है ना। और अगर कहीं चल भी रहा हो ना, कहीं दूसरी जगह बट भी रहा हो तो उसको तुरंत यहाँ ले आओ। मैं देखो क्या बताने वाला हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अगर ये 12 और यह 3 है, मैंने इसको डायरेक्ट मैंने काट के ये लिख दिया 4, ठीक है ना, ये लिख दिया। अच्छा ये क्यों लिख दिया, देखो मैंने क्यों लिख दिया, ये 12 भाग और ये कितना 3। मैंने क्या बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं होता तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब देखो मैं भाग यहाँ लगाऊंगा, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। अब ये भिन्न बन गई ना, बन गई, जो मैंने भिन्न बताई थी भाग वाली भिन्न बन गई। और मैंने जब क्या बोला था कि जब भाग को भगाना होता है, मैंने क्या बताया था, जब भाग को भगाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम इसको गुणा में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, गुणा में बदल देते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन होती है, और कंडीशन क्या होती है, जो अगली वाली जो भिन्न होती है वो उल्टी हो जाती है, यानी पलट जाती है। तो अभी तो ये 3/1 था, अब क्या हो जाएगा 1/3। अब मुझे एक बात बताओ, जब 3 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो नीचे 3 ही आएगा, और 12 का मल्टीप्लाई 12 में होगा तो 12 ही आएगा। तो 3 चौक 12, ये कट जाएगा ना, कट जाएगा, यानी कि 12 में 3 से भाग दिया जा रहा है ना। आप कहते हैं हमको तो ये वाली चीज़ आती थी, आपने क्यों बताया, हमको तो ये वाली चीज़ आती थी, आप यही सोच रहे होगे। अच्छा मेरे दोस्त, अभी तो ये था कि 12 भाग 3, अगर ये ऐसा होता मेरे दोस्त 3 भाग 12, तो तब कितना आता, क्या तब भी इसका आंसर 4 ही आता, बताइए।
क्या तब भी इसका आंसर 4 ही आता? नहीं। और हम कहाँ यही गलती कर देते हैं मेरे साथी, हम यही गलती कर देते हैं। यदि पहले संख्या बड़ी है और बाद में छोटी है तो हम उसको डायरेक्ट काट देते हैं, अगर वो पूरी पूरी कट रही है तो, है ना। अगर संख्या पहले छोटी और बाद में बड़ी आ जाए तो अब इसको उस नियम से करके देखना जो मैंने अभी बताया है, करके देखना मेरे भाई। अगर 3/1 को मैं, जब ये देखो ये 12/1 होगा ना, तो मैं इसको भाग को भगाऊंगा गुणा में, तो 1 हमारा ऊपर कहाँ जाएगा, है ना। देखो 1 हमारा ऊपर जाएगा और नीचे कितना जाएगा, 12। यही तो आएगा, नीचे 12 आएगा, क्योंकि ये 12/1 है तो ये बदल जाएगा। अब ऊपर कितना हुआ, ऊपर तो हुआ 3 और नीचे हुआ 12 एकम 12, 3 एकम 3, 12 एकम 12। तो अब कितना आ रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब तो भैया 1/4 आ रहा है, और 4 में और 1/4 में तो बहुत बड़ा फ़र्क है ना। 4 में और 1/4 में तो बहुत बड़ा फ़र्क है। जब इनको जोड़ोगे और घटाओगे तो लास्ट में जब उत्तर दिखेगा ना, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ऑप्शन में होगा, अगर होगा तो आपका गलत होगा, और नहीं होगा तो वो बहुत अलग होगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो बहुत अलग होगा। चलो ये वाली बात भी आपके समझ में आगे होगी दोस्त, है ना। फटाफट से देख लेते हैं। देखो मैंने इनमें भाग कर लिया। अब भाग के बाद हमको क्या करना होता है, गुणा करनी होती है। तो गुणा हमको हमारा सिर्फ इन 2 अक्षरों के बीच में दिख रही है मेरे को, तो 40 माइनस, जब मैं 5 के 3 में गुणा करूँगा तो 15 आएगा मेरे दोस्त, प्लस 5 और माइनस के 4। अब मेरे को गुणा, मैंने भाग भी हटा दिया, गुणा भी हटा दिया। अब गुणा के बाद में आता है मेरा अगला जो नंबर आता है वो होता है जोड़ का। तो इसमें जोड़ मुझे दिख रहा है, ये 40 भी जोड़ का है यानी प्लस का है, और 5 भी जोड़ का, यानी तो ये हो जाएगा। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरे साथी कितना, 40 और 5 45, तो जोड़ प्लस का हो गया 45, है ना। चलो हमने लिख दिया इसे, प्लस का हो गया 45 और माइनस का कितना हो गया, मैंने अभी बताया था जस्ट इससे पहले, माइनस के 15 माइनस के 4, तो 15 4 19, माइनस की ये हो गया 19, कितना हो गया 19। अब क्या इसमें से आप घटा नहीं सकते, आपको ये भी पता है कि ज़्यादा किसका है, प्लस का है, तो आंसर हमारा प्लस में ही बचना है लास्ट में। अच्छा ये बताओ 15 में से 9 गए तो 6 बचेंगे, 9 और 6 15 होते हैं, है ना। यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, तो हमारा उत्तर कितना आ गया 26, और यही हमारा क्या आ गया दोस्त, आंसर आ गया, ठीक है ना। ये क्या आ गया आंसर। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाली बात भी समझ में आगे होगी। मैं मिटा सकता हूँ इसको, ठीक है जी, मैंने ये मिटा दिया दोस्त, ठीक है ना। चलो अगले नंबर पे आते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है 128 भाग इतना 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 जो भी है। तो इसमें देखो, इसमें कोष्टक मिल गया आपको, है ना। इसमें आपको मतलब आपको वी से मतलब रेखा कोष्टक तो नहीं मिला, लेकिन उससे अगली वाली चीज़ मिल गई। और हमको क्या मिला, छोटा कोष्टक। इसके अलावा कोई और कोष्टक है ही नहीं इसमें, ना तो मझला है ना बड़ा है। तो हमको ये इस कोष्टक वाली चीज़ हल करनी है सबसे पहले। हम ये नहीं कि हम इसको 14 को भाग दे देंगे, नहीं, हमको सबसे पहले इस कोष्टक के जो अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना उसको हल करना है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या है, आप कह सकते हो कि भैया 14 प्लस के हैं, ठीक है ना, 14 प्लस के हैं और 6 प्लस के हैं, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ लिख लो 128 डिवाइड कितना, 14 और 6 20, है ना। और जब 20 में से 12 को भैया आप घटाओगे तो आप आराम से कह सकते हो 20 में से जब 12 घटते हैं तो कितना बचता है, 8 ही तो बचता है ना। ये कोष्टक हट गया, है ना। कोष्टक को मैंने सॉल्व कर लिया, कोष्टक हट गया 8। अब क्या आपको 8 का मतलब आप कह सकते हो कि ये इसका मतलब क्या है ना। अगर ये बड़ी संख्या यहाँ होती है ना तो मैंने बता दिया, और बड़ी संख्या पहले है छोटी संख्या बाद में तो बता दिया, मतलब पूरा पूरा कटेगा। और देखो किस तरह कटेगा, तरीका मैं फिर से दोबारा से आपको रिपीट कर रहा हूँ इसको करने का। इसका मतलब ये है कि 128 में 8 का भाग दे रहे हैं हम, है ना। 128 में 8 का, ये देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो ऐसे, या मैंने और अभी क्या बताया कि जिस संख्या के वो नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, मैं इस भाग को भगाऊंगा तो ये गुणा आ जाएगा। अब 8 के नीचे भी तो 1 था, और जब मैंने गुणा लिया ना तो ये अगली जो संख्या होती है पलट जाती हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा नहीं हो गया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। लेकिन ये समझाने के लिए आपको, क्योंकि जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो तब आप ऐसे करने लग जाओगे, है ना। तो अब देखो 128 कम 128 होते हैं और 8 कम 8, तो अब यही तो आ गया बन के। ऐसे ही तो बनती है शॉर्ट ट्रिक्स भाई, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ नहीं होता डायरेक्ट। अगर इसको कोई ऐसे लिख दे तो उसने कह दिया ये शॉर्ट ट्रिक्स से ऐसा कर लिया, शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है ये। हमने आपको पता तो चलना चाहिए कि ये कैसे आया, ये इस तरीके से आया। अब देखो 8 एकम 8, है ना, कितना बचे 4 बचे, 8 6 48, है ना। तो 16 8 कितने होते हैं 128 होते हैं, या तो ऐसे कह सकते हो आप। तो ये कितने बार कटा, 8 से ये पूरा पूरा 16 बार कट गया। तो इसका आंसर कितना आ गया मेरे दोस्त 16, ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से अगला देख लेते हैं। इस बोर्ड मास की ही मैं कम से कम 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, या फिर 2 ही बनाऊं, उसके बाद में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अब आपको
बहुत सारी चीज़ें हैं, मोटा मोटा आपको मतलब मैथ का ना एक बेसिक आपको पता चल चुका है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ अभी मैं से नहीं बताया है, मैंने लेसे भी बता दिया है, चिन्हों का आपस में मल्टीपल भी बता दिया है, अलजेब्रा बीजगणित से जुड़े हुए सूत्र भी मैंने आपको समझा दिए हैं, किस तरीके से उनको याद करना है, घातांक के नियम भी मैंने आपको समझा दिए हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है ना। और भिन्न भी मैंने आपको प्लस माइनस से लेकर के गुणा भाग सारी भिन्न मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में आपका अब ये सरलीकरण, ये क्या बोलते हैं कि बोर्ड मास आपका स्टार्ट हो ही गया है। देखो अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले वार है, नहीं है, वार नहीं है, रेखा कोष्टक नहीं है, उसके बाद में कोष्टक है। तो ये कह रहा है कि हम इसमें इस 120 से और 18 का कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम इसमें कोष्टक से संबंध रखेंगे। तो हमको ये कोष्टक वाली चीज़ हल करनी है। और कोष्टक, चलो हम कोष्टक तक पहुंच गए। उसके बाद में ये कह रहा भैया पहले का को हल करना है, जहाँ भी का लगा हो। तो का हमारा यहीं तो लगा हुआ है ना। और मैंने एक चीज़ भी आपको बता दी थी दोस्त, और क्या बताई थी कि जहाँ भी का लगा होता है वहाँ क्या लग जाती है, गुणा, है ना, वहाँ क्या लग जाती है, गुणा। और हम 68/100 हम उसने कहा है कि पहले इतने वाले को हल करना है। तो अब देखो जब मैं इसको हल करूंगा 9 दूनी 18 और 17 दूनी 34, तो मेरा यहाँ आ गया कितना, देखो 120 ब्रैकेट में कितना आ गया ये 34, और यहाँ लग रहा है डिवाइड, ठीक है ना। ये कितना है 68/100। जब ये बटे में 100 है, एक बात बताओ, तो मैं इसको भी बटे में मान लूँ। तो मैंने क्या बताया, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है दोस्त, एक होता है। मैंने चलो एक मान लिया ना, ये ब्रैकेट है। देखो अभी हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, और जब मैं इसको हटाऊंगा, अगली लाइन में ना लिख करके मैं यहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मिटा के लिख सकता हूँ। मैंने जब भाग को भगाऊंगा तो मैंने क्या बताया था कि भाग को भगा के गुणा आ जाती है। तो गुणा उसका एक शर्त रहती है, उसकी क्या शर्त रहती है कि अगली वाली जो भिन्न होगी मुझे उसको बदलना पड़ेगा, तब आऊँगी मैं, ठीक है ना। तो ये बदल जाएगी, 100 नीचे थी तो 100 ऊपर आ गया, 68 ऊपर था तो 68 नीचे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, 68 का मल्टीप्लाई एक में करेंगे 68 ही आएगा नीचे। अब देखो 34 से 68 कट रहा है, पूरा कितना कट रहा है, 2 बार, 34 दूनी 68, और 2 से ये 100 कितने बार कटेगा, 50 बार, 50 दूनी 100। तो मेरा उत्तर क्या आ गया, 120। अब ये ब्रैकेट में 50 है। मैंने क्या बताया था कि ब्रैकेट को जब हटाते हैं, ब्रैकेट का मतलब बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या में गुणा करना होता है। तो मैं गुणा कर दूंगा 50। अब मुझे इन जीरो से मतलब है क्या, मैं 120 50 एम बोलूँगा, नहीं, मैं बोलूँगा 12 पंजे 60, सिर्फ इतना। और एक जीरो यहाँ थी, एक जीरो यहाँ थी, ये 2 जीरो मैंने बढ़ा दी। तो कितना आ गया, 6000, इसका आंसर आ गया दोस्त, ठीक है ना। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये बात भी आपकी समझ में आ गई होगी। चलो देखो 3-4 क्वेश्चन और हैं, फटाफट से देख लेते हैं दोस्त, है ना। ये तो बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कितना है, देखो 3500, कितना है 3500 माइनस कितना 5000 और डिवाइड कितना 20। तो देखो उधर छोटा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसके बटे में है ना, इसके बटे में है। तो हम कह सकते हैं ना 3500 माइनस कितना 1 2 3 5000 और डिवाइड 20। एक जीरो से जीरो सीधा कटेगा, कट गया, एक जीरो से एक जीरो। अब जब 500 का मतलब 2 बार हम इसको भाग दे रहे हैं 500 में 2 से, तो इसका मतलब ये तो कि 500 का आधा, भाई 10 का आधा, 10 अगर 2 से भाग दें 10 में तो 5 आता है। तो उसका मतलब ये तो होता है कि उसका 10 का आधा, तो वैसे ही कितना 250 है ना, तो 3500। अब इसमें से मुझे कितना घटाना है, 250 घटाना है दोस्त। क्या आप घटा नहीं सकते, क्या जीरो में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ से एक दाई दूंगा, कितना हो गया 10, 10 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 5, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2, यहाँ से कुछ गया ही नहीं, ये ऐसे गिरा, तो ये आ गया 3250। उम्मीद कर सकता हूँ कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो अगला नंबर देख लेते हैं दोस्त, आगे क्या है। आगे कह रहा है ये देखो, फिर यहाँ पे का लगा हुआ है। तो मेरा इससे ना मेरे को भाग नहीं देखना, उससे पहले मेरे को दोस्त भाग नहीं देखना, उससे पहले मेरे को क्या देखना है, का देखना है। जहाँ भी का लगा होगा मैं क्या करूँगा, पहले का वाले चीज़ को हल करूँगा 9/4, मतलब मैं इतने चीज़ को हल करूँगा सबसे पहले। इन दो के बीच में तो का लगा हुआ है भाई, इन दो के बीच में तो लगा हुआ है का। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जहाँ भी का लगा हुआ होता है वहाँ उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है, उसका मतलब क्या होता है, गुणा। अच्छा, जब मैं यहाँ पर गुणा लगाऊंगा तो आप खुद बता सकते हो कि इसके बटे में 1 है, तो ये 72 को काटेगा नहीं काटेगा, मतलब 72 में ये भाग दे रहा है 4, है ना, 4 से भाग कर रहे हैं 72 में। तो आप मुझे खुद बताइए कितने बार कटेगा। ये देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 एकम 4, जैसे 18 चौक 72 होते हैं वैसे तो, अगर आपको पहाड़ा आता हो तो 4 एकम 4 कितना हो गया 1, यहाँ हो गया 12, है ना। तो 4
4 दूनी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 कितना बचेगा? अरे भाई एक थोड़ी बचेगा, 4 एकम 3 बचेगा यार। 4 एकम 4, यहाँ 7 है तो 3 बचा ना, तो ये 32 हो जाएंगे। 4 अट्ठे 32, तभी तो मैं बोलूँ 18 चौक तो 72 होते हैं। ये कैसे आ रहा है? तो ये कट गया 18 बार। अब देखो ये 9 यहाँ पर भाग यहाँ पर 18 आ गया, यहाँ गुणा 1 बटे, देखो अब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं मेरे दोस्त। यहाँ क्या बचा? यहाँ तो कुछ नहीं बचा है ना, कुछ नहीं बचा ना। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 बटे 1 है ना। अब 18 एकम 18 तो, और नीचे 1 एकम 1 तो 18 ही बचेगा, तो यहाँ बचा 18 प्लस उसके बाद में 13 बटे 2 गुणा में 9 बटे 4। अब खुद बताओ आप, मैंने क्या बोला था? जब पहली संख्या बड़ी हो और दूसरी छोटी हो, आगे वाली छोटी हो, तो डायरेक्ट हम भाग दे लेते हैं। क्या अब इसमें डायरेक्ट भाग, क्या हम इसको 2 लिख सकते हैं? आपका 2 कतई गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं आप मिस्टेक कर दोगे ऐसे छोटे से क्वेश्चन में, ठीक है ना। आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा सा है, कैलकुलेशन है, लेकिन यहीं आप मिस्टेक क्या कर दोगे? इसका मतलब 2 नहीं आएगा, मतलब 9 में 18 में भाग नहीं जा रहा 2 का। ये कह रहा है कि 9 में 18 से भाग दे रहे हैं, तो कैसे देंगे? देखो 9 के नीचे 1 मान लेंगे, और जब इस भाग को हटाऊंगा तो इसका मतलब गुणा होता है, तो इसके नीचे भी तो 1 ही है। तो मैंने क्या बताया कि जब गुणा करेंगे तो ये वाली चीज़ पलट जाती है, मतलब 1 ऊपर चला गया और 18 नीचे आ गया। तो देखो 9 एकम 9, 18 एकम 18 है, तो 9 से 18 कटेगा कितने बार? 2 बार। तो इसका जो मतलब आएगा वो आएगा निकल के 1 बटे 2। और 2 में और 1 बटे 2 में तो बहुत फर्क है। 2 अपने आप में पूरा 2 है और 1 बटे 2 अपने आप में आधा है। तो आधे में और 2 में कितना फर्क हुआ ये आप भी जान सकते हो। ठीक है दोस्त, तो अभी यहाँ से मुझे पता चल गया कि अगर बड़ी संख्या आगे है ना तो उसको क्या लिखेंगे हम? अभी इसको लिखेंगे 1 बटे 2, और कैसे लिखेंगे वो भी मैंने बता दिया किस तरीके से आता है। प्लस 13 बटे 2 गुणा में कितना? 9 बटे 4। अच्छा, अब ये कुछ कट रहा है? ये तो कुछ कट भी नहीं रहा भैया, ये तो कुछ भी नहीं कट रहा। क्या हमने सवाल में कहीं गलती की है? कहीं भी गलती नहीं की। इतना आ गया, 13 बटे 2 ही है, यहाँ भी 9 बटे 4 ही है। क्या वहाँ भी इतना ही है? बिल्कुल सही है, वहाँ भी प्लस में है। जब है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं? है तो है प्लस, अब ये गुणा है तो इनकी आपस में गुणा हो जाएंगी। देखो 13 में 117 होते हैं, तो ये 117 आ गया। 4 दूनी 8 तो 8 आ गया। अब इसको उस तरीके से आप कर सकते हो जो मैंने भिन्न आपको सिखाई थी। भिन्न मैंने क्या सिखाया था? या तो आप ऐसा कर दो, 8 का मल्टीपल यहाँ 8 एकम 8, 117 दूनी 234 हो जाएंगे। 8 और 234, चलो ऐसे ही कर लेते हैं ना शॉर्ट में, फटाफट से एलसीएम लोगे फिर उनका भाग करोगे। हम क्या करते हैं? 8 एकम 8 प्लस 117 दूनी 234। कैसे आया? 117, 100 दूनी 200, 17 दूनी 34, तो 234 और 8 कितना हो गया? 234 में 8 को छोड़ो, 234 में 6 को ऐड करो तो हम तुरंत 240 पे पहुंच जाएंगे, और 208 जोड़ेंगे तो 242। तो कितना आ जाएगा? 242 बटे में कितना? 8 दूनी 16। अब देखो क्या ये कट रहा है 16 से? 16 एकम 16 है ना, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 48 है ना। तो अगर हम 16 एकम 16 4 कितना बचेगा? 16 4 20, 4 24, 8 बचेगा। 16 पंजे 80, नहीं कटेगा 16 से डायरेक्ट। तो हम इसको किससे काट सकते हैं? देखो 4 6 24, 4 से हम इसको 2 से काट देते हैं। 2 अट्ठे 16, ऊपर कितना? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये 121 बटे 8 आ गया। अब ये 121 या तो 11 से कटेगा अपने आप में। ये अब ये अलग अलग संख्या आ गई, तो यही हमारा आंसर आ गया दोस्त, है ना। हम इसको सिर्फ इतना तो कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं कि 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे ऐसे, है ना। 12 अट्ठे 96, 13 अट्ठे 104 है ना, और 14 अट्ठे 112 है ना, 15 अट्ठे 120, तो ये 15 बार तक यहाँ तक जाएगा। 15 अट्ठे 120 हो गए। अब 120 में कितना जोड़ेंगे? 121 हो जाए 1, तो 15 से 1 बटे 8। या आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। फटाफट से देख लेते दोस्त, कहाँ तक पहुँच गए हम? यहाँ तक पहुँच गए। चलो उसके बाद में ये कौन सा, ये वाला देखो, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। 5 गुणा 0.4 प्लस 16 गुणा 0.4 प्लस 12 गुणा 0.4। मैंने कल आपको घातांक के नियम में बताई थी, या आपको बीजगणित वाले सूत्र में बताई थी। एक चीज़ बताई थी और वो थी क्या? कॉमन लेना। तो क्या आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई एक ऐसी चीज़ नज़र आ रही है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सभी में हो? मतलब इस प्लस से देखो, इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में आप कह सकते हो जी 0.4 इन तीनों हिस्से में है। तो मैं क्या करूँगा? 0.4 को मैंने बाहर निकाल लिया, मैं कॉमन ले रहा हूँ यहाँ से। अंदर क्या बचेगा मेरा? अंदर बचेगा 5, फिर प्लस 16, उसके बाद में फिर प्लस कितना? 12, ठीक है ना। ये 0.4। अब अगर मैं इसको गुणा भी करूँ तो इसका मतलब भी तो वही होता है भाई। देखो ये A है बाहर, तो B प्लस C
प्लस डी, अगर इस तरीके से कोई चीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये इसमें भी गुणा करेगा, ये इसमें भी गुणा करेगा, ये इसमें भी गुणा करेगा, तो मान फिर क्या आ जाएगा, उसी की तरह निकल कर जाएगा। अगर इस 0.4 से मैं इसमें गुणा करूं तो ऐसा बन जाएगा, इसी से इसमें गुणा करूं तो ऐसा बन जाएगा। तो हमने क्या कर लिया, 0.4 को बाहर ले लिया। देखो इसके गुणा करके देख लो, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC प्लस AD, ऐसा बन गया ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि यहाँ से हमको दिख रहा था कि A सभी में है, तो मैंने A को यहाँ बाहर निकाल लिया, वैसे मैंने 0.4 को बाहर निकाल लिया। समझ गए होंगे दोस्त, ठीक है ना, समझ गए होंगे ना आप, ठीक है भाई। अगर ना भी समझ में आया हो ना किसी के, तो मेरे साथी आप ना क्या करते हैं, आप कमेंट कर देना, ठीक है ना, अगर जहाँ से भी ना समझ में आया हो। अब देखो आप कोष्टक आ गया ना यहाँ पे, देखो कोष्टक आ गया तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को, यानी कोष्टक के अंदर जो भी चीज़ें हैं। देखो 12 मतलब इनको जब हम जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 12 और 16 कितना होता है, अब आप खुद लगाओ, 8 4 12 होते हैं ना, तो 16 4 20, 20 8 28, 28 हो गया, 28 2 30 3 33, तो अंदर हो गया कितना 33, 33 ही बैठेगा। 16 4 20 21, 21 में 9 जोड़ेंगे 30, 9 और 3 12 33, ठीक है, अंदर हो गया 33। अब बाहर कितना है 0.4, अंदर कितना है 33। तो मेरे भाई इस 0.4 का अंदर गुणा करना ही तो हो गया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना। तो आप जब इनकी गुणा करोगे तो देखो 33 की डायरेक्ट 4 से गुणा करो, 4 3 12 का 2, वहाँ से बोले 4 3 12 13, एक के बाद एक पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट था तो एक अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 13.2, ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, ठीक है ना दोस्त। चलो अगला नंबर देख लेते हैं, क्योंकि मैंने देखो बहुत आराम से, बहुत स्लो मैंने सारी चीज़ें छोटी छोटी आपको बताई हैं। आप इस वीडियो को देखने से पहले, जब तक आप शुरुआत से ना देखोगे, आप प्ले लिस्ट में जाना, वीडियो नंबर 3 से आप स्टार्ट करना और हर एक वीडियो को देखना, आपको सारी बातें समझ में आएंगी और ये वाली बातें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। फिर देखो लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारा, लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ थोड़ा जगह नहीं थी, मैंने ऐसा कर लिया, चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ इसको। कितना है 14 डिवाइड 112, उसके बाद में ब्रैकेट लगा हुआ है 15/17 का 102/10 भाग डिवाइड 81/27 गुणा में 15/21 माइनस 17 कितना 19। देखो भाई एसएससी जीडी तक तो ना, एसएससी जीडी तक मेरे साथी इस तरीके की कैलकुलेशन देता है वो, कि आप ज़्यादा ना फंसो, डायरेक्ट कटने वाली चीज़ देगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं देता, ठीक है ना। उससे थोड़ा सा बड़ा लेवल हो जाता है, जैसे कि हेड कांस्टेबल हो गया कोई, या फिर एसआई तक लेवल हो गया, तो उसमें थोड़ा सा क्या कर देता है, क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे लेकिन उनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, और कुछ नहीं होता। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि यहाँ इन सब में सबसे पहले तो मेरे को ब्रैकेट से मतलब है, सबसे पहले मेरे को बार से मतलब, बार है ही नहीं कहीं तो मैं छोड़ दूंगा को, ठीक है ना। को का मतलब कोष्टक से मतलब है, तो कोष्टक हमको दिख गया। अब यानी कि हमको सबसे पहले इसके अंदर जितनी भी चीज़ें ना सबको उसको हल करना है, अभी इनको हल करने से पहले। फिर का, अब जहाँ भी का लग गया मेरे को ये का हल करना है सबसे पहले, ठीक है ना। तो देखो 17 छिक्का 102 ही होते हैं, हाँ 17 छिक्का बिल्कुल 102 होते हैं, ठीक है ना। ये 6 बार कटेगा पूरा 17 से, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि का मतलब क्या होता है, गुणा होता है, तो यहाँ गुणा लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे। अब देखो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना आ गया 6 तिया 18 आ गया, डायरेक्ट काट भी तो सकता है अभी इसको, 2 तिया 6, ऊपर आ गया 9, कितना आ गया 9। 9 के बाद में यहाँ भाग है। अब एक बात बताओ, मैंने एक चीज़ बताई थी, अब मैं इस भाग को भी अगर भगाऊँ तो यहाँ क्या आ जाएगी, गुणा आ जाएगी ना दोस्त। और जब गुणा आएगी तो ये वाली चीज़ अपने आप उल्टी हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी 27/81। तो आप मुझे बताओ कि ये 9 से 81 कटेगा नहीं कटेगा, कितने बार 9 बार, 9 में 81, और ये 27 भी कटेगा 9 से कितने बार 3 बार। तो यहाँ तो भैया सिर्फ 3 दिख गया मुझे, यहाँ तक जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आ गया 3। अब देखो यहाँ बढ़ गए हम 3, अब ये 3 यहाँ गुणा में है, तो क्या ये 3 21 को काटेगा नहीं काटेगा, क्योंकि अभी तक हम गुणा ही तो कर रहे हैं, बिल्कुल काटेगा। तो जब 3 21 को काटेगा तो यहाँ आ जाएगा 3 7 21। तो अभी यहाँ अंदर दिख गया मेरे को 15/7 माइनस 17 कितना 19 है। अरे ये तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया भाई, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मतलब कोष्टक के भीतर हमारी ये वाली चीज़ बची बस अभी फ़िलहाल। और यहाँ कितना है 14 डिवाइड 112, कुछ भी नहीं है, ये आपकी भिन्न बन गई मेरे दोस्त, है ना, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। 17 और 9 का जब एलसीएम लेंगे ना, तो 17 और 19,
और 19 अपने आप में सिर्फ 19 से कटती है। वैसे ही 17 नहीं सॉरी 7 और 19 का जब एलसीएम लेंगे तो देखो 7 भी अपने आप में 7 से ही कटता है, वैसे ही 19 अपने आप में 19 से कटती है। क्या इनके कोई और फैक्टर हैं? 1 और 7 के अलावा कोई नहीं है। तो आपस में इनका हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 17 निम्मा कितने होते हैं, सॉरी 19 सत्ते कितने होते हैं? देखो 7 नेम 63 का 3 हासिल 6, 7 एकम 7 और 6 13, 133 होते हैं दोस्त। तो 133 इसका एलसीएम आया। हम अंदर वाली चीज़ को कर रहे हैं अभी, अंदर वाली चीज़ को, ठीक है ना। ये तो बाहर है ही है हमारा 14 डिवाइड कितना 112, ये तो बाहर है। अब देखो जब 7 से मैं इसमें करूँगा भाग दूंगा, मैंने ये तो बताया था एलसीएम वाली भिन्न में कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एलसीएम आता है हम उससे हर भिन्न की हर से क्या करते हैं, हम उसमें भाग देते हैं एलसीएम में। तो आपको पता है कि 19 और 7 का ही तो मल्टीपल है ये, तो जब मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो 19 बार ही जाएगा, और 19 गुणा कितना 15, चिन्ह जो लगा हुआ है वो चिन्ह लगा दिया माइनस। वैसे ही जब 19 का 133 में भाग दूंगा, भैया 19 और 7 का ही तो मल्टीपल है ये, तो 7 बार जाएगा, तो 7 गुणा में कितना 17। अब बस आपको ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। चलो मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट सवाल है, बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप कहोगे कि थोड़ी सा हार्ड आया तो मेरे को हमको बताया नहीं। अब कितना था, 133 था ना, ठीक है 133 था। देखो 15 निम्न में 135 होते हैं, तो 135 का 5 हासिल कितना गया 13, 15 कम 15। अब ये तो 15 का तो पहाड़ा आना चाहिए आपको, क्योंकि 15 और 19 की मैं गुणा कर रहा हूँ इसमें आपस में। 15 निम्न में 135 का 5 हासिल 13, 15 कम 15 और 13 कितने हो गए? देखो 15 और 13 जोड़ रहा है ये, तो 13 जोड़ दो एक साथ, 13 दूनी 26, 26 और 2 29, 26 और 2 28, 29 नहीं 26 और 2 28, तो ये हो गया 285। अब माइनस के 17 सत्ते कितने होते हैं? 119 होते हैं क्या 17 सत्ते? चलो देख लेते हैं। 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 1 हासिल 4, 1 नहीं 4, 7 सत्ते 49 का 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, बिल्कुल 119 होते हैं। और बटे में कितना आ गया था 133, ये ब्रैकेट वाली चीज़ है। अब 285 में से 119 जाएंगे, कितना बचेगा? देखो यहाँ 5 में से 9 तो जाएंगे नहीं, 15 में से 9 गए तो कितना बचा? 6 बचा। यहाँ बचेगा 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6 बचा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में यहाँ 2 ही तो बचेगा, क्योंकि यहीं से तो गया था आधा ही, हमारे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 166। अरे वाह, मज़ा आ गया भाई, ये तो मज़ा आ गया बिल्कुल तगड़ा वाला। कैसे? देखो 166 ऊपर आ गया, 133 नीचे आ गया। क्या ये कट रहेगा पूरा? बिल्कुल कट रहा है ये तो। 166 और 133, अरे नहीं, अगर यहाँ 266 होता तो हमारा कट जाता, लेकिन ये तो 166 है, तो हमारा 266 ही तो होना चाहिए भाई, 266 ही तो होना चाहिए ये। कैसे? देखो क्योंकि हमने यहीं से तो कैरी लिया था, यहाँ से तो लिया ही नहीं, तो हमारा 266 होगा ये, है ना। कितना होगा? 266। तो ये पूरा कट गया। कैसे? 133 दूनी कितने होते हैं? 266। 133 दूनी 266 ही होते हैं ना, देख लो आप। 100 दूनी 200 और 33 दूनी 66, तो ये आ गया 2 अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? 2। आप समझ चुके होंगे इस बात को। इस ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया? 2। और बाहर कितना था? देखो बाहर कितना था? 14, 112। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को ब्रैकेट तो हल करना होता है, तो भैया मैं पहले गुणा करूंगा इसकी आपस में, तब जा करके ये भाग दूंगा। अगर मैंने पहले भाग दे लिया ना तो सवाल गलत हो जाएगा। तो हमारा 2 आया था, तो 112 दूनी कितने होते हैं? 224। अब यहाँ से पता चल गया 112 दूनी 224, भाई 100 दूनी 200 और 12 दूनी 24। अब इसको हल कर सकते हैं हम, है ना। देखो कैसे, मैंने वही चीज़ बताई थी। अब ये छोटी चीज़ है पहले, है ना, तो क्या हम डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे? नहीं देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, मान के लो हमने इसके नीचे 1 है, और जब हमने भाग को भगाया तो इसके नीचे तो 1 था, और वो 1 ऊपर पहुंच गया और 224 नीचे आ गया, है ना। अब जैसे कि मैं इसको 14 से काटूंगा, अगर मैं 14 से काटने लगूँ, 14 एकम 14, 6 कितने 20 और 2 22, 84, 14 पंजे 80, मतलब 14 पंजे 70 नहीं कटेगा, यानी 84 नहीं कटेगा। तो हम इसको छोटी संख्या से काटते हैं, 2 सत्ते 14, 2 से तो कट जाएगा आराम से, क्योंकि जिस संख्या के अंदर सम संख्या है वो 2 से तो कटी जाती है। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। हाँ, अब ये कट सकता है क्या? 7 से, 7 एकम 7 बिल्कुल कटेगा भाई। देखो 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 4 बचा, 42 हो गया, 7 छंग 42, है ना। तो इसका फाइनल आंसर आ गया मेरे दोस्त 1/16। कितना बढ़िया सवाल था, लाजवाब सवाल था, एकदम गजब वाला, ठीक है ना। अब ये जितना भी मैंने बताया है ना, इसमें कई चीज़ ऐसी होती कि मैं इनको ना यहाँ, जैसे कि यहाँ है ये, ठीक है ना, तो इनको हम दिमाग में कर रहे होते, है ना, ये वाली सारी चीज़ें। तो आंसर आ गया हमारा इतना। अच्छा, कल वाली उसमें ना मैं एक मिस्टेक मेरे से हुई थी। मैंने वीडियो को जैसे बाद में देखा, आप में से कोई कमेंट करता नहीं है, ठीक है ना, कोई बताता तो है नहीं कि उसमें क्या मिस्टेक थी। चलो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जब वो घातांक के नियम बताए थे आपको, मैंने क्या बताया था,
मैंने दोस्त ये बताया था कि a की पावर m अपॉन a की पावर n, मैंने ये बताया था, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, a की पावर m माइनस n, बिल्कुल सही था, ये मैंने बिल्कुल सही बताया था। जब m बड़ा हो किससे, n से। ये कंडीशन मैंने बताई थी कि हम क्या कर देते हैं, जब हमारा ये वाले दोनों बेस समान है ना, तो हम इन पावर को आपस में घटा देते हैं, मतलब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देते हैं। और इसी में मैंने क्या बताया था कि जब, मतलब इसी वाली चीज़ में, जब n बड़ा हो m से, n बड़ा हो m से, तो मैंने क्या बताया था कि 1 में a की पावर m माइनस n, ये वाली बात बताई थी जो ये गलत है। ये क्या है, गलत, क्योंकि मैं इसको मतलब मैंने शायद बोला भी m माइनस n ही था, मैंने बाद में देखा। भैया जब एक बात बताओ, घटेगा तो ये बटे में क्यों आया, ये घटेगा तो नीचे से, ये ऊपर वाला, क्योंकि जब ये पावर बड़ी होगी तो बड़ी वाली पावर से घटेगी ना छोटी वाली, तो तभी ये खुद कह रहा है कि जब n बड़ा हो m से, तो यहाँ होगा n माइनस m, ये इसका सही रूप है, ठीक है ना। तो ये वाली मिस्टेक थी एक, आप इसको सुधार लोगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी मैंने बताया मेरे दोस्त सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये एक मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को, ठीक है ना, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो कमज़ोर छात्र हैं, जो कमज़ोर मेरे साथी हैं, उनको कभी भी ये चीज़ ना लगे कि हमको मैथ आता नहीं है, वो भी आसानी से सीख सकें। ठीक है दोस्त, मिलूंगा अगली क्लास में, और अभी हम एक क्लास और बोर्ड मास की ही करेंगे, ठीक है, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा, ठीक है दोस्त, जय हिंद।